बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने मटन, बीफ या चिकन के कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हैं आलू के नरगिसी कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं और बहुत ही यूनिक और झटपट बनने वाली रेसिपी है जी। तो यहाँ मैंने जो है 3 पाव आलू लिए थे और उनको मैंने बॉईल करके तो ठंडा कर लिया था और इस तरह से मैंने इनका छिलका उतार लिया है। और अंडे जो हैं आपने हस्बे ज़रूर लेने हैं, तो मैंने 4 अंडे बॉईल कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो है आलू को मैश कर लेंगे। तो इसके लिए जो है आप मैशर से भी आलूओं को मैश कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है ग्रेटर से भी आलूओं को ग्रेट कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है। यहाँ पे आलू मैश हो चुके हैं और अब जो है मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो इसमें जो है सबसे पहले मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का, और इसके बाद जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक। तो नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, नमक भी शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर का, और ये शामिल करके इसको जो है हल्का सा मिक्स कर लेना है जी। तो अब आ जाते हैं इसकी बाइंडिंग की तरफ। तो इसके लिए जो है मैंने इसमें 3 टेबलस्पून बेसन के शामिल कर दिए हैं और 3 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदे का शामिल कर दिया है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसकी जगह जो है कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो है मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाऊंगी और एक जो है मिक्सचर का गोला लूँगी बड़ा सा, यानी कि आपने बड़े साइज़ का गोला लेना है और इस तरह से इसको हाथ पे फ्लैट कर लेना है और अंडे के ऊपर जो है वो लपेट लेना है और इस तरह से हम इसको फटाफट से बना लेंगे। इसी तरह से जो है सारे अंडों पे ये मैं मिक्सर जो है लपेट लूँगी। तो अंडे जो हैं आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, जितने आपको अंडे चाहिए आप उतने बॉईल कर लें और इसको आप इस तरह से बना लें। तो ये जो सारे हैं ये देखें इस तरह से मैं बना लूँगी और इन सब को जो है मैं बना के तो रख लूँगी। पैन में मैंने ऑयल शामिल कर दिया था और इसको जो है मैंने दरमियानी आंच पे गरम कर लिया है। तेल आपका बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, दरमियानी आंच पे आपने गरम करना है और इन कोफ्तों को फ्राई करना है, क्योंकि कोफ्ते के अंदर जो बेसन गया है अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो वो अंदर से जो है कच्चा रहेगा, तो आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने दरमियानी आँच पे जो है इन कोफ्तों को फ्राई करना है। इस तरह से इनकी जो साइडें हैं आपने चेंज करते रहना है ताकि जो कोफ्ते हैं वो चारों तरफ से अच्छी तरह से पकें और चारों तरफ से ही ब्राउन हो जाएं। तो देखें जी ज़बरदस्त से जो कोफ्ते हैं ये फ्राई हो चुके हैं और इनको अब मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे जो है अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है और ऑयल को हल्का सा गर्म करूँगी और इसमें अब मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरे को हल्का सा मैं कट करा लूँगी और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन को जो है 1 मिनट तक मैं भूनूँगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद ये मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने पीस लिया था ब्लेंडर में डाल के। तो ये जो पेस्ट है प्याज की मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर है ब्राउन हो जाए। प्याज अच्छी तरह से जो है वो ब्राउन हो चुकी है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, इनकी भी मैंने पेस्ट बना ली थी और वो शामिल कर दिया है। और टमाटरों को अब इतना पकाना है कि जो टमाटर का पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और उसके साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और उसके साथ इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा। तो ये जो तमाम मसाले हैं इनको अब मैं 1 से 2 मिनट तक जो है अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि मसाले जो हैं इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो मसाले जो है आपने हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट तक भूनने हैं और मसाले जो हैं मेरे अच्छी तरह से भून चुके हैं। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप दही का। तो दही आपने इसमें फेंट के डालनी है और अब जो दही है इसको हमने कुक करना है ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और मसाला जो है ऑयल का अलग आ जाए।
देखिए जी, ज़बरदस्त सा जो मसाला है वो फ्राई हो चुका है और इसके साथ ही तेल जो है वो साइडों पे आ चुका है। और अब जो है मैं इसमें शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत पानी। तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। अगर आपने ग्रेवी को पतला रखना है तो आप इसमें ज़्यादा पानी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इतना ज़्यादा इसमें पानी शामिल नहीं किया, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया है और इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी और इसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। जी, तो अब इसकी सर्विंग की तरफ आ जाते हैं। इसको आपने कैसे सर्व करना है, आपने सर्विंग बोल में मसाला शामिल कर लेना है और इसके बाद जो है आपने कोफ्ता उनको दरमियान से आधा करके फिर इसमें शामिल करना है। आपने डायरेक्ट इसको मसाले के अंदर शामिल नहीं करना है, नहीं तो जो कोफ्ते हैं वो तमाम इसमें घुल जाएंगे। तो आपने जब भी इसको सर्व करना है, मसाले को गर्म करके आपने सर्विंग बोल में डालना है और इस तरह से जो है कोफ्ते आपने ऊपर से सर्व करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आलू के नरगिसी कोफ्ते की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।